ओके स्टूडेंट, आज हम लोग अमलगमेशन और कंपनी के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मटेरियल। जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा प्लीज़ उसको आज एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर एक कल प्रैक्टिस कर लेना, फिर 7 दिन के बाद प्रैक्टिस कर लेना, एकदम अच्छा लगेगा। तो आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ अमलगमेशन और कंपनी का, इसके अंदर आपको ना बेसिक जर्नल एंट्री पूछेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री ओवरऑल अगर जर्नल एंट्री करने का मन किया तो ये क्वेश्चन को जरूर करना। जर्नल एंट्री जो कंपनी बंद हो रहा है उसका, और जो नया कंपनी है उसका बुक में भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ द कंपनी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलो बिना समय गवाए। सर कुछ नया मिलेगा इसके अंदर? नया तो कुछ नहीं है, बस नॉर्मल है। बस इसमें एक खास बात है कि जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री करने के लिए क्या करना है आपको, जो कंपनी बंद हो रहा है उसका जर्नल एंट्री क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री। बस 2 पार्ट याद रखो। सबसे पहले बैलेंस शीट का आइटम पूरा ट्रांसफर कर देना है, वो एक स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है पीसी का 4 एंट्री आता है, पीसी का 4 एंट्री बाद में क्लोज करना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना क्या क्या बातें हैं। देखो, डब्लू लिमिटेड एक्वायर द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है ना। बबलू ने डब्लू, तो डब्लू एक्वायर द बिजनेस ऑफ जेड हुज बैलेंस शीट ये रहा। तो किसका बैलेंस शीट है बेटा? जेड का बैलेंस शीट है। ओके, जेड का बैलेंस शीट दिया है, ये रहा बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व, देखो शेयर कैपिटल 1 लिखा है, मैं बाजू में किया हूँ नोट टू द अकाउंट सामने सामने। तो शेयर कैपिटल में क्या है? इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। रिजर्व नोट नंबर 2 है, तो रिजर्व में क्या क्या है? बहुत सारे रिजर्व है कंपनी के पास, जेड के पास। कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, तो उसमें लाइबिलिटी एक्चुअल 5000 का ये है, फंड में 8000 है लेकिन एक्चुअल लाइबिलिटी 5000 है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 लाख का क्या है? 6% डिबेंचर है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल और डिबेंचर है। नीचे आ जाओ, असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो उसमें क्या क्या है? लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है। इंटेंजिबल में गुडविल है, पेटेंट है। करंट असेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। डब्लू लिमिटेड टेक ओवर ऑल एसेट, अच्छे से पढ़ना, चुन चुन के एक शब्द। डब्लू लिमिटेड टेक ओवर ऑल एसेट्स, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, कैश नहीं लेके जा रहा है। अब कैश अगर नहीं लेके जा रहे तो कैश को ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट में, रूल्स याद है ना। ऑल एसेट दे आर टेकन एक्सेप्ट कैश, तो कैश ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट में। एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी लेके जा रहे हैं। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर एंड पे द फॉलोइंग अमाउंट। तो 2 चीज नहीं लिखे गए, एक तो कैश नहीं लिखे गया, दूसरा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर लिखे गया। नौ नीचे जिसमें पढ़ते हैं 2,07% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन डब्लू फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर और जेड। जेड का जो डिबेंचर होल्डर है उनको हम 2 लाख का डिबेंचर इशू करेंगे डब्लू का। फॉर दिस पर्पस ईच डिबेंचर, हर डिबेंचर डब्लू का, मतलब डब्लू के पॉइंट ऑफ व्यू से हर डिबेंचर डब्लू का 105 रुपये का। ये बात ध्यान देना, मतलब हम जो डिबेंचर इशू किए वो प्रीमियम में इशू किए। ईच डिबेंचर ऑफ डब्लू इज ट्रीटेड एस 105, तो फेस वैल्यू 100 होता है, तो 5 रुपये जो ज़्यादा आप शो करोगे वो प्रीमियम है। तो डिबेंचर इशू एट ए प्रीमियम, किसने? डब्लू ने। वही 2 लाख का डिबेंचर उसके लिए पार है, हमारे लिए प्रीमियम है, ठीक है। तो वो न्यू कंपनी का बुक में आएगा, इधर नहीं आएगा क्योंकि डब्लू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम है ना। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ जेड लिमिटेड, हर प्रेफरेंस शेयर के पीछे, पढ़ो इंग्लिश अच्छे से, ईच बोला, ईच प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड ₹10 इन कैश, 10 रुपये आपको कैश दिया जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? 10 रुपया कैश दिया जाएगा, हर प्रेफरेंस शेयर के पीछे 10 रुपया कैश दिया जाएगा एंड 9% प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा। दिखाई दे रहा है? 2 चीज दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर लोग को। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड, हर प्रेफरेंस शेयर जो जेड का है उसके बदले में 10 रुपये कैश दिया जाएगा और एक प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा 100 रुपये का। समझा? आगे बढ़ो। फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड क्या देंगे? बोलता है 20 रुपया कैश ले लेना और 1 और क्या देंगे साथ में? 1 इक्विटी शेयर देंगे डब्लू का, ठीक है। लेकिन उसका मार्केट प्राइस 140 चल रहा है, मतलब शेयर इशू एट ए प्रीमियम। द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड, जेड का जो खर्चा है, द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड रीइंबर्स बाय डब्लू, ठीक है।
डब्लू ने रीइंबर्स किया, केवल 10,000 ही रीइंबर्स किया, खर्चा हुआ था 12,500। सुनाई आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो। हाँ, वो थोड़ा साउंड का डिस्टर्बेंस होता है ना, इसीलिए मैं चुपचाप बैठा था। खर्चा हुआ था 12,500, न्यू कंपनी ने रिम्बर्स किया 10,000। ठीक है, तो उसका बुक में 10,000 खर्चा आएगा। हाँ क्या? डब्ल्यू लिमिटेड वैल्यू लैंड बिल्डिंग रिवैल्यू फिगर दिया हुआ, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी पेटेंट का ऑफ जेड फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन। तो सबसे पहला क्या कैलकुलेट करें बेटा? सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अपन पीसी। पीसी, हाँ पीसी हमारे काम का है, तो पहले अपन पीसी निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेस। सर पीसी कौन सा मेथड से निकालेंगे? नेट पेमेंट से निकालेंगे, क्योंकि पूरा दिया हुआ है कितना वो लोग ने पेमेंट किया। तो पहला बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों क्या पे किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उन्होंने क्या दिया? तो पहला दिया वो लोग ने कैश दिया। चलो अब इंग्लिश पढ़ते हैं, ये पढ़ो। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड 10 रुपये इन कैश। तो जेड के पास प्रेफरेंस शेयर कितना है? देखो 4 लाख डिवाइड बाय 100 कर दो, 4,000 आएगा। 4 लाख डिवाइड बाय 100 कर दो, 4,000 आएगा। तो 4,000, सुन रहे हो, 4,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है, शेयर से इनटू हर प्रेफरेंस शेयर के पीछे 10 रुपये कैश दिया जाएगा। तो 40,000 किसको दिया आपने? 40,000 कैश का, 40,000 हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर भी तो दिया, तो उसको हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। रुको पढ़ते हैं कितना दिया। बोलता है फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर को एक प्रेफरेंस शेयर दिया, ठीक है ना। तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर मिला रहेगा। उसका रेट कितना परसेंट है? 9%। तो सुनो खुल के लिखेंगे, 9,000 कितना परसेंट? 9,000 9%। हाँ क्या? 9,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कितना ईच? ऑफ ₹100 ईच। इंटू करो तो 20 बढ़ जाएगा। आंसर 9,000 था कि 4,000 था? ये भगवान 4,000 था। क्या कर रहा है मैं? थोड़ा थोड़ा गलती हो सकता है, इंसान से गलती होता है। रुको अभी एक टाइम में एक ही चीज़ सोचेंगे, बाकी 2-3 चीज़ सोचते हैं ना, गलती हो जाता है। तो 4,000 समझा कहाँ से है? नोट टू द अकाउंट से। तो 4,000 9% प्रेफरेंस ऑफ 100 ईच, तो इंटू करेंगे तो बेटा कितना आएगा? कितना हमारा अमाउंट आएगा? 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया, 40,000 कैश दिया। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को क्या दिया। इक्विटी शेयर होल्डर को उनको भी हमने कैश पे किया। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड 20 रुपये कैश। इक्विटी शेयर है कितना? नोट टू द अकाउंट में देखो, 8 लाख डिवाइड बाय 100, 8,000 मन में है विश्वास। तो 8,000 प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर लोगे, 8,000 इक्विटी शेयर होल्डर लोगे। हर शेयर होल्डर लोग को 20 रुपये कैश दिया जाएगा। तो 8 2 16, 1,60,000 कैश किसको देंगे? इक्विटी शेयर लोग को देंगे। और इनको उतना ही शेयर इक्विटी शेयर भी दिया। तो 8,000 लोग को, एक शेयर होल्डर लोग को एक इक्विटी शेयर देंगे न्यू कंपनी में। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना ईच? 100 ईच। लेकिन पॉइंट टू नोटेड एट 140 का दिए, तो 140 से इंटू करने का, क्योंकि जो एक एक शेयर्स है ना 140 रुपये का, मतलब कल अगर तुम मार्केट में बेचो तो 140 रुपये कोई भी देगा। तो 8,000 इंटू 140 करने का आंसर आता है 11,20,000। सब प्लस कर दो, माँ कसम पीसी मिल गया आपको। तो 17,20,000 इज द परचेज कंसिडरेशन। चेक कर लो एक बार। 4,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 11,20,000 आया क्या? यस सर। पीसी पार्ट समझा। प्रेफरेंस शेयर लो कैश भी दिया, प्रेफरेंस शेयर भी दिया, इक्विटी शेयर लो कैश भी दिया, इक्विटी शेयर भी दिया। अब हम शुरू करते हैं बेटा एंट्रीज। हाँ एंट्रीज करना चालू करेंगे। सबसे पहले एंट्री करना है, दोनों को में एंट्री करना है क्या? क्या करना क्या है? ठीक है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो सोचो क्वेश्चन में नीचे लिखा रहेगा, यहाँ नहीं लिखा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, ऐसा बोलेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जेड लिमिटेड एंड जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड। सुन रहे हो? क्वेश्चन में आगे लिख देना, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जेड लिमिटेड पूछेंगे तो क्या क्या करोगे, और जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ डब्ल्यू
पूछेंगे तो क्या क्या एंट्री करोगे। तो बेटा ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जेड करते हैं। हाँ, तो ध्यान देना, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जेड लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ जेड लिमिटेड, इन द बुक ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है, जो कंपनी बंद हो रही। तो सबसे पहला बेसिक, पहला क्या करने का, झाड़ू ले लेने का और घर का सफाई करने का नहीं रे, झाड़ू लेने का, पूरा बैलेंस शीट साफ कर दो। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है, यस सर। तो लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सब ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री, पहला एंट्री एसेट होता है डेबिट, उसको ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नरेशन नहीं लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो लाइन से देखते जाओ, सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना, 6 लाख। लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। और कौन सा सर, नेक्स्ट और असेट देखो, इधर ही देखो, इंटेंजिबल में गुडविल और पेटेंट है, सब सब माँ कसम सब। तो गुडविल पूरा झाड़ू मारा, अभी हम गुडविल पे झाड़ू मार रहे हैं, 2,40,000। पेटेंट, चल पेटेंट, पेटेंट भी आ गया, कितना, 50,000। और रुको, ये तो हो गया नॉन करंट असेट, नीचे करंट असेट में भी झाड़ू मारो, पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लिखेंगे टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक रे, 1.5 लाख जो दिखता है वही लेने का। तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना, 1,80,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो जैसा लिखा हम भी वैसे। लेकिन सुनो सुनो दुनिया वालों, इस क्वेश्चन ने बोला था कैश नहीं लेके जाना है, कैश नहीं लेके जा रहे, तो कैश एक्सेप्शन में आता है, कैश एक्सेप्शन में आता है। अगर नहीं लेके जा रहे तो कैश कैश अकाउंट में जाता है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। लाइबिलिटी लेके जा रहे, नहीं लेके जा रहे, सब लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देना रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में। पहले इसको टोटल कर लो, 4 + 6 + 2.4 + 0.5 + 1.5 + 1.8, टोटल आता है 16 लाख। हमने 20,000 ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, कितना सर, 16 लाख 20,000 हमने रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर, यहाँ तक समझा, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंट्री, इसका नरेशन क्या लिखे सर एग्जाम में, बीइंग वेरियस एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, वेरियस एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब आते हैं बेटा लाइबिलिटी साइड में, कैश है, कैश अकाउंट में, मेरे को याद है। लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर, जितना भी लाइबिलिटी है कंपनी लेके जा रही है, नहीं लेके जा रही है, सब लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो कौन सा लाइबिलिटी, एक तो 6% डिबेंचर है, लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, उसको ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना था भाई साहब, 2 लाख, 6% डिबेंचर 2 लाख। और कौन सा, सुनो कुछ बातें ध्यान देना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बता रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 8,000 रुपये है। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगा तो पूरा शेयर होल्डर लोग बांट के ले लेंगे, लेकिन इसमें एक्चुअल लाइबिलिटी 5,000 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी 8,000 है ना, उसका झाड़ू बना रहा हूँ खराटा, उसमें से 5,000 लाइबिलिटी है, तो वो तो हमें पे करना पड़ेगा। तो 5,000 जो है ना, इसमें से 5,000 को मैं अलग कर देता हूँ, और बैलेंस कितना बचा बेटा, 3,000 रुपये बचा। 5,000 को अलग कर दो और 3,000 को अलग कर दो, तो 5,000 का लाइबिलिटी उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जितना लाइबिलिटी नहीं है वो तो पैसा फ्री है, फ्री रिजर्व है, तो वो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। यस सर, तो अभी ध्यान देना, तो लाइबिलिटी कौन सा कर रहे थे, 6% डिबेंचर लाइबिलिटी लेके जा रहे, नहीं लेके जा रहे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, तो 6% डिबेंचर 2 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000, समझा क्यों लिखा, अभी समझा सर ने, जितना लाइबिलिटी है वो लिखना। ट्रेड पेबल 1,20,000, और थोड़ा नीचे इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर नहीं लेके जा रहे ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो प्लीज, राइट आंसर आएगा। एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, तो लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर 12,000, सुन रहे हो, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेबल, केबल नहीं पेबल ऑन डिबेंचर 12,000। ये सब का सब कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कितना टोटल होते हैं बेटा जी, 2 लाख
2 lakh plus 5,000 plus 1,20,000 plus 12,000, 3,37,000. Being a various liability transfer to realization account credit side. एंट्री नंबर 3. रुको, क्या बैलेंस शीट खत्म हो गया सब? नहीं, रुक जाओ ना. अब आते थोड़ा सा ऊपर आते तो शेयर कैपिटल दिखता है. देखो एसेट्स पूरा ट्रांसफर कर दिया. देखो ब्रैकेट दिखाया ना सर ने, एसेट्स पूरा ट्रांसफर कर दिया कैश को छोड़ के. कैश कैश अकाउंट में जाएगा, कैश कैश अकाउंट में जाएगा. लायबिलिटी पूरा ट्रांसफर कर दिया. अब आते हैं शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल किधर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में. प्रेफरेंस शेयर जाएगा, लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर में. प्रेफरेंस शेयर जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में. नीचे आओ, कैपिटल रिजर्व, ये तो शेयर होल्डर का, तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर में. बात खत्म. चलो जंबो एंट्री मारते हैं. तो शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन का 3,000, ये सब का सब ट्रांसफर होगा इक्विटी शेयर होल्डर में. चलो एंट्री. तो अगला एंट्री हमारा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. आप अमाउंट भी देख सकते हो, 8 लाख रुपया. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख. उसके बाद अगला कैपिटल रिजर्व 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000. ये 1 लाख कैपिटल रिजर्व और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000. तो ये कैपिटल रिजर्व है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रुको, और एक था ना बेटा, कौन सा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000, क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं है तो रिजर्व यूज़ कर सकते हो. 3,000. और कुछ है नहीं. ये सब का सब किधर ट्रांसफर हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में. ठीक है, तो कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 8 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50 प्लस 3,000, टोटल आता है 9,53,000. बिंग शेयर कैपिटल एंड ऑल फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर. अब रुको, ख़त्म नहीं हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी तो है. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में. ठीक है, तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? वो 4 लाख रुपीज़ था. वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में. ठीक है, तो 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर. मैं सिस्टमेटिक जा रहा हूँ, कोई उल्टा पुल्टा एंट्री नहीं मारूंगा जिससे आपके भावनाओं को ठेस पहुँचे. ओके, तो देखो एक बार देख लो, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व कर दिया, ये लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, और असेट्स सब ट्रांसफ़र कर दिया कैश कैश अकाउंट में जाएगा. ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग का 4 एंट्री था, ये ट्रांसफ़र एंट्री था बेटा, सब ट्रांसफ़र कर दिया हमने असेट्स. अब आते हैं बेटा पीसी का एंट्री नंबर 5. पीसी का ये रहा पीसी में प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं, इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं. तो पीसी का याद है ना 4 एंट्री. चलो करते हैं पीसी का 4 एंट्री. सिस्टमेटिक जाऊंगा, कलर चेंज करता हूँ. पीसी का एंट्री, सबसे पहला उस कंपनी का नाम क्या है जिसने हमें टेक ओवर किया. डब्लू ना, डब्लू, मैं केवल डब्लू बोलता हूँ, आप बबलू बोलो. डब्लू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना. डब्लू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इसके सामने पीसी आएगा. व्हाट इज द पीसी? 17,20,000. पीसी का 4 एंट्री अब भी करके दिखाता हूँ गरम गरम. तो 17,20,000 ये पीसी का ड्यू एंट्री. अब आते हैं पीसी का रिसिप्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6. क्या एंट्री आएगा? क्या क्या मिला हमको? हमें मिला इक्विटी शेयर मिला, प्रेफरेंस शेयर मिला, कैश मिला. तो लिखेंगे इक्विटी शेयर्स, क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर्स इन कौन सा लिमिटेड? डब्लू लिमिटेड. हमें प्रेफरेंस शेयर मिला, प्रेफरेंस शेयर्स इन डब्लू लिमिटेड. हमें और क्या मिला? हमें कैश भी मिला, कैश लेकिन बांट के लेंगे वो लोग बाद में. हाँ, 2 कौन सा? डब्लू लिमिटेड. तो कितना डब्लू लिमिटेड? 17,20,000. अच्छा, इसमें इक्विटी शेयर कितना मिला देख लो खुद ही. 11,20,000 का इक्विटी शेयर पीसी में से लिख रहा हूँ. और प्रेफरेंस शेयर कितना मिला? प्रेफरेंस शेयर 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर मिला. और बैलेंस दोनों प्लस करके कैश कितना? 40,000 प्लस 1,60,000. 40,000 प्रेफरेंस का और इक्विटी का 1,60,000. तो 40 प्लस 60 2 लाख. क्या एंट्री टैली हुआ? बीइंग रिसिप्ट ऑफ द परचेस कंसिडरेशन.
परचेस कंसिडरेशन रिसिप्ट हुआ ना टैली, देखो 4 5 6 7 17 लाख 20। अब बात इधर ही ख़त्म नहीं होता है, इक्विटी शेयर इन डब्ल्यू लिमिटेड ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को और उसका कैश भी, और प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफ़र करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन कैश का कुछ इशू है तो इसीलिए वो एंट्री को मैं पेंडिंग छोड़ूंगा। सुनो, तो क्योंकि कैश का सेटलमेंट होगा तो लास्ट में पता लगाना है कि एग्जैक्टली कैश कितना बचा है। तो इक्विटी शेयर और कैश वो ट्रांसफ़र होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर्स इन डब्ल्यू लिमिटेड और टू कैश। अब ये कैश कितना आएगा हमें कंफर्म नहीं कितना है, क्योंकि ये लास्ट में करते हैं। अभी काम चलो पेंडिंग छोड़ो, बताऊंगा क्यों। 11,20,000 और कैश हमें मालूम नहीं है, मैं पेंडिंग छोड़ा हूँ, कारण बताऊंगा आपको मैं कितना कैश आएगा यहाँ पर। अभी काम चलो हम लोग आगे चलते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर का उसका तो पहला हिसाब क्लियर कर देंगे। नंबर 8 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करेंगे क्या, प्रेफरेंस शेयर्स इन व्हाट, इन डब्ल्यू लिमिटेड, और कैश भी ट्रांसफ़र कर देंगे उनको। तो प्रेफरेंस शेयर कितना ट्रांसफ़र करेंगे 4 लाख, और कैश कितना उनका, कैश प्रेफरेंस शेयर लो कैश कितना था स्टार्टिंग था ना 40,000। तो प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा ट्रांसफ़र कर दिया। देखो वापस देखो बेटा, नो कन्फ्यूजन, स्टार्टिंग का जो वाइट पेन से लिखा था वो सब बैलेंस शीट का ट्रांसफ़र एंट्री, ये जो वैल्यू से लिखा है ये पीसी का एंट्री पूरा स्क्रीन में दिखाई दिया। एक पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। हाँ ये आता हूँ ना इस पर, ये कैसे आता है, ये अमाउंट कैसे आता है, आते हैं, रहस्य है बहुत बड़ा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, और कौन सा एंट्री करें ये बताओ। हमें कुछ लेजर का हेल्प लेना पड़ेगा, सुन रहे हैं, हमें कुछ लेजर का हेल्प लेना पड़ेगा, इसीलिए हम बना देते हैं। एक तो हम आपके लिए बना देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, एक बना देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं तो कुछ एंट्री का अमाउंट नहीं आएगा, कुछ आंसर नहीं आएगा, फिर तड़प तड़प के रह जाओगे। ऐसा क्या गुनाह किया तो लूट गए। हाँ, और कैश, तो ये आपका कैश अकाउंट, और ये आपका कंपलसरी बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा देखो, पहला एंट्री का पोस्टिंग कर लें। पहला एंट्री का ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट, संडे का एसेट नहीं सन्ड्री एसेट 16,20,000 फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग हो गया। मैं वीडियो थोड़ा सा हाइड कर दूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ। हाँ, तो फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग हो गया। सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग करेंगे तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे जंबो लिख रहा हूँ बाय सन्ड्री लायबिलिटी कितना 3,30,000, या अलग चुन के अलग से भी लिख देता हूँ चलो, क्योंकि इसके पीछे कारण है, आपको कट टू कट समझाना है। क्योंकि कुछ लायबिलिटी नहीं लिखे गया था, तो लिखेंगे बाय जंबो भी लिख सकते हो, मैं अलग अलग लिखता हूँ, नाराज मत हो। तो डिबेंचर 2 लाख का है ना, डिबेंचर 2 लाख का। बाद में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी था ना 5,000 का। बाद में ट्रेड पेबल 1,20,000 का। और बाद में इंटरेस्ट, याद करो इंटरेस्ट नहीं लेके गया था न्यू कंपनी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो हम इधर पे करेंगे, चिंता मत करो, दिखाता हूँ ना, थोड़ा कंट्रोल रखो। तो एसेट ट्रांसफ़र होगा, लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गया। ये इक्विटी शेयर हमने नहीं बनाया, इक्विटी शेयर नहीं बनाया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर हमने नहीं बनाया। W2 रियलाइजेशन, यस सर, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डब्ल्यू लिमिटेड। पीसी का अमाउंट आएगा, पीसी कितना 17,20,000, यस सर। ये W हमने नहीं बनाया, दोनों भी लेजर हमने नहीं बनाया। कैश बनाया ना, तो कैश कितना मिला, सबसे पहला कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जरा बैलेंस शीट में देखो हमारे पास कैश कितना था, 70,000 हमारे पास कैश था, तो लिखेंगे 70,000, ठीक है। और ये कंपनी ने हमें दिया था ना W लिमिटेड ने, तो W लिमिटेड ने हमें कितना दिया, 2 लाख रुपए कैश दिया। ओके, कैश का हम पोस्टिंग कर रहे हैं। W लिमिटेड हमने नहीं बनाया। नीचे 7वां एंट्री आएगा, यस सर, वो पेंडिंग छोड़ो। 8वां एंट्री आएगा, यस सर, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 40,000 दिया, तो लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को 40,000 दे दिया। यहाँ तक समझा। कैश वाला एंट्री कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं बनाया, प्रेफरेंस शेयर इन डब्ल्यू लिमिटेड नहीं बनाया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं डेरिंग दिखा के। और एक बात देखो बेटा, हेलो, किधर गए हमारे बच्चे। हाँ,
सुनो, ये देखो ना, कोई टेंशन मत लो, बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र हो गया पूरा, हमने कसम खाया सब ट्रांसफ़र कर दिया, पीसी का एंट्री हो गया। अब देखते कुछ एडजस्टमेंट में कुछ और लिखा है क्या। देखो डिबेंचर के बदली में डिबेंचर दे रहे, ठीक है उसका बुक में आएगा, प्रेफरेंशियल हो गया। हाँ, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 10,000 ही रीइंबर्स मिला। मैंने खर्चा किया 12,500, लेकिन हमें 10,000 ही रीइंबर्स मिले, तो मतलब 2,500 अपना खर्चा हुआ। तो 2 एंट्री मारेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का, ध्यान देना। एंट्री नंबर 9 न्यू कंपनी ने कितना रीइंबर्स किया, डब्लू लिमिटेड अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन, हमने जब खर्चा किया उसका एंट्री टू कैश। तो डब्लू ने दिया 10,000, 2,500 हमारा जेब से गया, टोटल हमारा 12,500 गया। एक्सपेंस करने का एंट्री है। डब्ल्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब रीइंबर्समेंट मिला तो रीइंबर्समेंट कितना मिला, ओनली 10,000 मिला रीइंबर्समेंट। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू लिमिटेड, बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रीइंबर्स, बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंस रीइंबर्स। तो ये एंट्री किसका मारा सर हमने, ये एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का एंट्री मारा। सुने, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ओके स्टार्ट कर। थोड़ा सा आवाज़ आता है ना, घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ आता है तो मैं नहीं चाहता बच्चे लोग सुन के हंसे। ओके, कुछ ना कुछ सामान बेचने के लिए आजू बाजू में रह जाते हैं, जब एकदम स्टेशन साइड में रहते हैं ना, सिटी साइड में, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट है 2 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करने का और रीइंबर्समेंट का एंट्री, एंट्री नंबर 11। ये बताओ, इस क्वेश्चन में बोला था, आवाज़ आ रहा है, हेलो, हाँ अच्छा ये एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है, कौन सा सर, ये देखो ना, लाइबिलिटी सब लेके गए एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं दिया तो हमें देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम पे करेंगे, तो उसका लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम पे करेंगे। तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 12,000 समझा, तो एक एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, कितना 12,500 रुपया, बोलो समझा, क्योंकि 12,000 रुपया, सॉरी 12,000 रुपया, क्योंकि जो क्या सर 12,000 रुपया क्या है ना, वो जो लाइबिलिटी है कंपनी नहीं लेके गई, जब कंपनी नहीं लेके गई तो हमारा कर्तव्य बनता है, बाकी सब लाइबिलिटी लेके गया वो लोग, ये सब लाइबिलिटी लेके गया बेटा, वो लोग सुन रहे हैं, ये सब लाइबिलिटी लेके गया, लेकिन ये नहीं लेके गया तो हमें पे करना पड़ेगा। तो हमने पे किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा ना, पोस्टिंग करने टाइम पे आएगा ना, कैश का क्रेडिट साइड में आएगा, बाय रियलाइजेशन, कितना 12,000 पे किया, समझा। नेक्स्ट आते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन मत लो, हाँ डरने का नहीं सब क्वेश्चन देख के। अब आते हैं और क्या एंट्री पास कर, देखो एक बार एडजस्टमेंट देख लो, क्या सब हो गया, हाँ सब तो हो गया। अब बात करते हैं क्लोज करें, जब भी हम क्लोज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट टैली करने से पहले प्रेफरेंस शेयर, जरा दिमाग चलाओ, प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस कितना था देख लो एक बार। प्रेफरेंस शेयर को देना था 4 लाख, लेकिन आपको पता चला हमने 4,40,000 दिया, देखो ना, ये देखो ये 4,40,000 दिया ना हमने प्रेफरेंस शेयर लोग को, तो 40,000 जो ज़्यादा दिया वो जो डिफरेंस आएगा, डाउट है तो प्रेफरेंस शेयर का लीजर बना के देखो, 40,000 का डिफरेंस आएगा, 40,000 का डिफरेंस आएगा। जब ये एंट्री का पोस्टिंग करोगे, ये देखो ये वाला 4,40,000 का, तो 40,000 आपने ज़्यादा दिया, तो जब प्रेफरेंस शेयर टैली करोगे डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में। तो नहीं यार मैं कर देता हूँ, क्योंकि बार बार लेक्चर नहीं दिखता ना बच्चे लोग को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लेजर में 4 लाख रुपया है ना, अरे ओपनिंग बैलेंस है, शेयर कैपिटल, फिर ये 4,40,000 एक बार 4 लाख का शेयर्स मिला और 40,000 रुपया कैश मिला, तो जब टैली करो तो टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा 40,000 का, तेरे मेरे बीच में कितना डिफरेंस, तो ये 40,000 का लॉस है, ये घुमाने का रियलाइजेशन अकाउंट में, समझे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसका एंट्री क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा एंट्री, लॉ एक्सेस पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, हाँ कि एक्सेस पेमेंट किया,
एक्सिस पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना 40,000 हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्सिस पेमेंट किया। बोलो समझा। अब इस एंट्री का पोस्टिंग कर लेते हैं। तो रियलाइजेशन का डेबिट में लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रियलाइजेशन का डेबिट में लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक्सिस पेमेंट किया 40,000 का। अब रियलाइजेशन सॉरी गलत लेजर में घुस गया, लेडीज डब्बे में घुस गया, चलो ऊपर है। रियलाइजेशन का डेबिट में लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना 40,000। मैं थोड़ा वीडियो हाइड करूं, हाँ मैं बीच में आ रहा है ना तभी मैं वीडियो हाइड करता हूँ। अच्छा अभी आप रियलाइजेशन अकाउंट टैली करो और आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। चलो टोटल करते हैं, कैलकुलेट ले लो फटाफट आप भी। तो 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 17,20,000 20,57,000 माइनस 16,20,000 माइनस 12,000 माइनस 40,000 बेटा 3,85,000 का डिफरेंस आता है। और रुको कुछ हम हाँ एक एंट्री का पोस्टिंग हमने नहीं किया रे, वो नहीं क्या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ये वाला पोप्टी कलर से लिखा था। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,500 हमने खुद किया ना उसमें, वो मैं नहीं लिखा था। तो टू कैश वो क्या एक्सपेंसेस का 2,500 तो हमने दिया ना, 2,500 तो हमने दिया। कैश में भी उसका पोस्टिंग नहीं हुआ। कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे 12,500 कैसे लिखेंगे डब्ल्यू लिमिटेड और रियलाइजेशन बाय डब्ल्यू लिमिटेड और बाय रियलाइजेशन डब्ल्यू 10,000 और ये 2,500 कैश का इसका पोस्टिंग कर रहा हूँ मिला, इसका पोस्टिंग किया। और बाद में रीइंबर्स मिला कैश टू डब्ल्यू, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू लिमिटेड कितना 10,000। अरे 10,000 मिल गया, पिट्टूस हो गया। सच्ची खर्चा 2,500 हुआ, 2,500 का सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन का डेबिट में, समझा। अब टैली करते हैं तो 20,57,000 माइनस 16,20,000 माइनस 12,000 माइनस 40,000 माइनस 2,500 बेटा प्रॉफिट आता है हमको 3,82,500 का। सुनाई आ रहा है? तो लिखा जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इसका सेकेंड इफेक्ट है। पहले एंट्री मारो सर, प्रॉफिट का एंट्री, तो प्रॉफिट होगा तो एंट्री पास करेंगे, एंट्री नंबर 13 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। किसका प्रॉफिट का एंट्री, सुन रहे हो? प्रॉफिट का एंट्री। कितना प्रॉफिट आया? कितना प्रॉफिट आया? 382,500 सुना आ रहा है, 3,82,500 प्रॉफिट का एंट्री है। समझे बेटा? तो ये प्रॉफिट की एंट्री सबको समझा। अब रुक जाओ, कंट्रोल। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा और कैश हमारे पास कितना बचा है ये भी तो पता लगाना है ना। तो कैश जब आप टैली करो तो आपको पता चलेगा आपके पास कैश है कितना, सबको देने के बाद लास्ट में पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का ही देंगे। हाँ तो कैश टैली करो 70,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000 टोटल आता है 2,80,000, 2,80,000। अब यहाँ माइनस 40,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 माइनस 2,500 बेटा कैश हमारे पास बचता है 2,15,500। तो बेटा इस शेयर होल्डर लोग को हम इतना ही देंगे उनके हाथ में, हमारा भी खर्चा हुआ तो यही पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करेंगे। याद करो ये खाली छोड़ा था मैंने, ये अमाउंट देखो आप भी नज़र आया? सर सही बता रहे थे, ये वही रकम है। वाह, तो यही 2,15,500 रुपया इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर टैली होगा। ट्रस्ट नहीं है तो टोटल करके खुद ही चेक कर लेना, इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो जाएगा। मैंने किया है, मेरे को मालूम है। 2,15,500 तो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र हो जाएगा 13,35,500 और इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो जाएगा अगर बनाओगे तो। अगर बनाओगे तो सर मुझे विश्वास नहीं है, मत करो ना विश्वास। ये देखो मैं आपके लिए रफली बनाता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर बनाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल का वो पोस्टिंग करने का, उन्हें क्या ये सब ट्रांसफ़र किया था ना बेटा, ये वाला ये 9,53 मिला क्या? 953 इधर आएगा, 9,53 इधर आएगा। और क्या आएगा सर? ये जो शेयर्स मिला था 13,35,500 वो दोनों मिला के इक्विटी शेयर और कैश है ना, इक्विटी शेयर और कैश। और क्या सर? याद करो। और इक्विटी शेयर होल्डर ये देखो प्रॉफिट का एंट्री 3,82,500, 3,82,500। मैंने बोला ना टैली होता है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जिद्दी है आप।
तो ये इक्विटी शेयर का पोस्टिंग करेंगे तो इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर मिला 11,20,000 का और बाकी कैश मिला 2,15,500। समझा, टैली होता है, चेक कर लो। 11,20,000 प्लस 2,15,500 13,35,500। वाओ, टैली समझ में आया। वापिस बोलता हूँ, अभी हुआ वो पहला कंपनी का बुक में एंट्री। फिर से चलो एक बार फास्ट रिकॉल करता हूँ, सुनो। पहला मैं क्या किया, ये जो 1 2 3 4 स्टार्टिंग का 4 एंट्री ऑल बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफ़र का है, ठीक है। तो ये एसेट ट्रांसफ़र किया, ये लाइबिलिटी ट्रांसफ़र किया। ध्यान देने का, जितना लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेके जाता तभी भी ट्रांसफ़र करने का। कैश में गया और इक्विटी शेयर कैपिटल ये वर्कमैन कंपनसेशन का समझा। जितना लाइबिलिटी है, जितना लाइबिलिटी वो रिलेशन में जाएगा, जितना लाइबिलिटी नहीं है वो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र, क्योंकि वो फ्री रिजर्व है। बाद में ये स्टार्टिंग का 4 एंट्री तो एकदम क्लियर है, वो ट्रांसफ़र का एंट्री। बाद में अगला नेक्स्ट 4 एंट्री पीसी का, ये ड्यू एंट्री, रिसिप्ट एंट्री और ये कैश कैसा है उसका बहुत बड़ा रहस्य है। आगे बढ़ते हैं, तो 2 पार्ट हो गया। उसके बाद नो ये कौन सा एंट्री है, और पीसी का एंट्री। किसका एंट्री बेटा जी, ये पीसी का एंट्री। नेक्स्ट पीसी का खर्चा किया, बाद में रीइंबर्स मिला। ये 12,000 क्या है, एक लाइबिलिटी नहीं लेके गया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पे करें। तुम किधर पैसा लिए और उसका पैसा नहीं दिए तो बहुत बड़ा पाप है, अगले जन्म में भरपाई करना पड़ेगा। भगवान कुत्ता बिल्ली बनाएगा चूहा, तो इसीलिए पे कर दो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये प्रेफरेंशियल। जब आप टैली, ये लास्ट का टैली वाला स्टेज है। जब आप टैली को तो प्रेफरेंशियल को 40 से ज़्यादा दिया वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, बाद में रियलाइजेशन टैली करो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करो। समझा, हो गया। अब सर क्या लगता है आपको, हो गया क्वेश्चन? किधर के बच्चे, क्या लगता है हो गया? नहीं रे, हुआ नहीं। अभी उसका भी एंट्री मारना है ना, और नया कंपनी का बुक में। वो कंपनी का नाम क्या है जिसने हमें गोद लिया था, जिसका डब्लू। अभी डब्लू का बुक में एंट्री पास करेंगे। ओके चलो अभी बहुत नीचे चलते हैं। तो किसका बुक में एंट्री पास करेंगे, डब्लू का बुक में। डब्लू का बुक में एंट्री पास करेंगे। और डब्लू ने हमें क्या क्या दिया तो वो तो मालूम ही नहीं आपको। चलो मैं साइड में करूँ, इधर ही ये सेट सरकाता हूँ। कब तक स्क्रीन को यहाँ से वहाँ करूँगा, गर्म हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग एंट्री पास करते हैं डब्लू का बुक में। हाँ, तो यहाँ करता हूँ इन द बुक ऑफ, सर दिख रहे हैं ना, तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ डब्लू लिमिटेड, ठीक है। अभी उसने टेक ओवर किया तो पहला एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, यही है ना कंपनी जिसने टेक ओवर किया। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर लिक्विडेटर ऑफ कौन, जेड लिमिटेड। व्हाट इज द पीसी, अभी बताया था बेटा। पीसी है 17,20,000। पीसी हमारा 17,20,000 बीइंग परचेस कंसिडरेशन। ये बिजनेस टेक ओवर का एंट्री। अब तेरा असेट मेरा असेट, लेकिन असेट्स का रिवैल्यू फिगर दिया हुआ है। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पेटेंट का तो हम वही लेंगे, ठीक है। तो लैंड बिल्डिंग कितना लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लो, हाँ, ताकि कवर हो जाए। देखो अभी भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लेंगे, रिवैल्यू फिगर लेंगे कितना, 5,50,000 बरोबर। बाद में प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा है बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, 6.5 लाख। लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, पेटेंट पढ़ो। देखो लैंड बिल्डिंग मिल गया, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पेटेंट का भी रिवैल्यू दिया हुआ है 20,000। तो लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, पेटेंट हो गया। अब आते हैं बाकी चीज़, जूना फिगर ही लेंगे। तो आप देख लो इन्वेंट्री का हम लोग बैलेंस शीट अमाउंट ही लेंगे। तो इन्वेंट्री कितना लिखेंगे, 1.5 लाख रुपया, इन्वेंट्री 1.5 लाख। ट्रेड रिसेबल वही लिखेंगे जो जूना फिगर है, 1,80,000। तो ये स्टार बनाया ना सर ने, ये नया फिगर लिया। हाँ क्या, ये नया फिगर लिया, न्यू फिगर है, बाकी सब जूना फिगर है। ट्रेड रिसेबल हो गया। और गुडविल आएगा क्या, देखते हैं ना गुडविल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल 240 था। अब हम लोग पीसी कौन सा तरीके से निकाल, नेट पेमेंट से निकाल रहे हैं ना। पीसी नेट पेमेंट से निकालेंगे तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ सकता है। पीसी नेट पेमेंट से निकाले तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ सकता है। तो ये गुडविल पहले का जो दिख रहा है ना वो नहीं लिखो, जंबो गुडविल मिलेगा अपने को। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये गुडविल मत लिखना बेटा, सुन रहे हो, ये वाला गुडविल मत लिखना, हमें दूसरा गुडविल मिलेगा ना।
तो गुडविल पेंडिंग छोड़ो। और 2 अब आते हैं लाइबिलिटी, हमने कौन सा लेके आया था। तो 2 लाइबिलिटी कौन सा, प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन का लाइबिलिटी कितना था 5000 बरोबर। बाद में ट्रेड पेबल वो कितना था 1,20,000, दिखा भी देता हूँ आपको, ट्रेड पेबल 120। बाद में डिबेंचर जो है, ये जो डिबेंचर है सुन रहे हो किसका है, ये डिबेंचर जूना कंपनी का है, सुन रहे, हम अपना डिबेंचर इशू करेंगे। तो डिबेंचर ऑफ किसका, डिबेंचर ऑफ जेड का, डिबेंचर ऑफ जेड का। तो कितना लिखे डिबेंचर ऑफ जेड 2,10,000, डिबेंचर ऑफ जेड 2,10,000, ठीक है। ऑफ लिखो या इन लिखो कोई बात नहीं, डिबेंचर इन उस कंपनी का डिबेंचर, हमारा डिबेंचर नहीं है। और 2 बिजनेस परचेस, मैं बीच में आ रहा है, सॉरी, हाँ हेलो। तो 2 बिजनेस परचेस, तो बिजनेस परचेस कितना, जितना से डेबिट हुआ था उतना से क्रेडिट करेंगे 17,20,000 से, सुन रहे हो। अब जब टैली करोगे ना माँ कसम डेबिट में डिफरेंस आएगा। चलो टोटल करो, क्रेडिट टोटल करो पहला, 5,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 17,20,000 माइनस 5,50,000 माइनस 6.5 लाख माइनस 20,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 1,80,000। बेटा डिफरेंस आएगा 5,05,000 का, 5,05,000 का डिफरेंस आता है, सुन रहे हैं, यही है गुडविल। 5,05,000 का डिफरेंस आता है, 5,05,000 का डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस गुडविल में ट्रांसफ़र करेंगे। समझ में आया, मतलब ये क्या हुआ, हमने दूसरे का बिजनेस टेक ओवर किया ना, हमने उनको ज़्यादा पैसा दिया, हमारा नुकसान हुआ, हाँ। तो गुडविल, इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, एंट्री नंबर थर्ड। अब आते हैं लिक्विडेटर को हमने क्या दिया, तो लिक्विडेटर ऑफ क्या, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हमने उनको क्या क्या दिया, देखो सामने देख लो, ये देखो सामने यही दिया, हाँ वेल्लो वाला। तो पहला हमने क्या दिया उनको, कैश दिया, भाई साहब ले कैश कितना दिया 40 और 1,60,000, हमने 2 लाख रुपया कैश पे किया बरोबर। हमने प्रेफरेंस शेयर दिया कितना 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया, कितना 4 लाख का। हमने उनको इक्विटी शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन भूल न जाना वो इक्विटी शेयर कैपिटल 140 रुपये का था, 100 रुपये का शेयर 140 का दिया, तो 40 रुपये प्रीमियम में जाएगा। तो 2, क्योंकि हमारे नज़र में सिक्योरिटी प्रीमियम कैसा आएगा सर, उसका अमाउंट चिंता क्यों करते हो, 8,000 × 40 प्रीमियम में जाएगा, और 8,000 × 100 फेस वैल्यू है, तो 8,000 × 100 इज अवर फेस वैल्यू। तो कितना आता है 8,000 × 100, आंसर आता है 8 लाख। इसका ना 8 लाख इज अवर शेयर कैपिटल एंड 8 4 जा 32, 3,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, क्या बोलोगे, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब रुको ना, ये जो डिबेंचर है ना उनका डिबेंचर है, उनका डिबेंचर कैंसिल करेंगे हम, अपना कंपनी का डिबेंचर इशू, हमारा कंपनी का नाम है डब्लू, तो डिबेंचर इन जेड 4th एंट्री, वो कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। तो डिबेंचर इन जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हम अपना डिबेंचर इशू करेंगे, कितना परसेंट 7% डिबेंचर इशू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है हम जो अपना डिबेंचर इशू करेंगे वो प्रीमियम में, हाँ क्या प्रीमियम है, मतलब फेस वैल्यू अगर 100 रुपया रहेगा तो देखो ना यहीं सामने देख लो, भड़कते क्यों 105 का शो करेंगे, मतलब 5 रुपये प्रीमियम होगा उसके अंदर। तो ये बताओ इसका अंदर टोटल 105 रुपया होगा, 105 रुपया। ये डिबेंचर देखो ऊपर क्रेडिट कितना से किया था, अरे ऊपर 2,10,000 ना, तो 2,10,000 है ना बेटा, 1,05,000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 105 करो, आंसर आता है 2 लाख। मतलब डिबेंचर का थोबड़ा वैल्यू आएगा 2 लाख। सबको समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रे ऐसे क्या, क्यों नहीं समझते हो, समझा सर, आप पढ़ाते हो सब समझता है, शाबाश। तो 2,10,000 सुन रहे हो, 2,10,000, रुको कंप्यूटर भी कभी कभी स्लो हो जाता है, 1 सेकंड, हाँ बंद हो गया क्या भाई साहब, हेलो हाँ चल रहा है, वही बोला कंप्यूटर स्लो क्यों हो गया भाई साहब। हाँ तो सुनो ना, ये 2 और इसमें प्रीमियम कितना आएगा 10 रुपये प्रीमियम, ठीक है। हमने अपना डिबेंचर इशू किया बेटा, हमने अपना डिबेंचर इशू किया। एंट्री नंबर 5, और कौन सा एंट्री पास करेंगे हम लोग, याद करो,
खर्चा 10 और हमने बर्दाश्त किया, तो अगर खर्चा हमने किया तो हमारा नुकसान है, खाएगा कोई और, पैसा हम दिए, तो गुडविल में घुमा देना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। आंसर कितना अमाउंट 10,000, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। समझा? ऑलमोस्ट बेटा सब एंट्री समाप्त। इसका 5 एंट्री, वीडियो ऑन करूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये डब्ल्यू का बुक में 5 एंट्री, बिजनेस परचेज टू लिक्वी ऑल असेट्स रिवैल्यू फिगर, लाइबिलिटी द डिफरेंस ट्रांसफर टू गुडविल, क्योंकि जब पीसी नेट पेमेंट से करते हैं तो डिफरेंस आता है, नेट पेमेंट वाला पीसी लिखे हो ना तो डिफरेंस आएगा। हाँ, लिक्विडेटर टू शेयर्स दिया, कैश दिया, प्रीमियम है, डिबेंचर के बदले में अपना डिबेंचर दिया लेकिन वो प्रीमियम में था, और खर्चा हमने किया तो गुडविल टू कैश। एक बार इतना हो गया बेटा, एक बार इतना हो गया तो थोड़ा साइड में चलते हैं। इसका भी याद हो गया, इसका बुक में जो एंट्री किया था ये तो मैं समझा ही दिया था ना पहले आपको, ठीक है। तो वीडियो ऑन करता हूँ अभी, ऑलमोस्ट तो सब समझा ही दिया आपको। हेलो, तो सब समझ गया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इजी क्वेश्चन था सर, आपको तो सभी इजी लगता है। हाँ इजी था बेटा, ओके चलो बाय बाय।